हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आ रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मुझे ये लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए। यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट प्रयागराज की वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी जो है वो एडॉप बेसिस पे है। पीजीटी की जो वैकेंसी थी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि पीजीटी की तो वैकेंसीज आई हुई है, उसमें सीएसबी नहीं मांगा है, हमें एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीएसबी एग्ज़ाम की, तो जो सीएसबी एग्ज़ाम है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो और उसके परसेंटाइल को जितना वो लोग मांगते हैं उसको कंप्लीट करके उससे ज़्यादा आपका आता है, तो आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वो आपका परमानेंट बेसिस पे होता है। ओके। और जो आप जैसे कि अगर आपने उसको क्वालिफाई नहीं किया हुआ है सीएसबी को, तो वहाँ पर अगर आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर आपको वो बुलाते हैं सिर्फ एडॉक बेसिस पे 1 ईयर के लिए। तो और यहाँ पर जो वैकेंसी भी निकली है वो एडॉक बेसिस पे ही निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। पीजीटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एफएफएम की ये एडॉक बेसिस पे है। तो इसके लिए कोई सीएसबी के एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है। आपका अगर एग्ज़ाम आपने दिया है या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, ये एडॉक बेसिस पे है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वो 1 ईयर के लिए आपको रखेंगे। इसके लिए यहाँ पर नोट भी दिया गया है, नोट में, और ओएसटी नीचे लिखा भी हुआ है कि और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट who have not qualified OST are eligible to appear for interview. However, if appointed, they have to qualify OST within 1 year of appointment with overall 40% marks. लेकिन यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि वो हमें बोला जा रहा है कि हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे 1 ईयर में 40% मार्क्स के साथ, लेकिन ये सिर्फ वैलिड है ओनली फॉर टीजीटी एंड पीआरटी, क्योंकि ये फिक्स टर्म के लिए हो रहा है, पीआरटी और पीआरटी एंड टीजीटी का। लेकिन इसमें पीजीटी का कोई भी मेंशन नहीं दिया गया है कि आपको सीएसबी 1 ईयर में क्वालिफाई करना है या नहीं करना है। इसमें सिर्फ पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो पीजीटी के लिए ओनली आपको फॉर्म फिल कर देना है और इंटरव्यू के लिए जाना है। ये एक सिर्फ एडॉक बेसिस वैकेंसीज है और ये परमानेंट नहीं होती है। इसमें आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 ईयर या 6 मंथ या 1 सेशन के लिए वो आपको रखते हैं। ओके, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी की, तो टीजीटी की फ़िक्स टर्म के लिए, पीआरटी की भी फ़िक्स टर्म के लिए, और इसमें भी इन्होंने ओएसटी के लिए एक कहते हैं रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आपका ओएसटी नहीं क्वालिफाई है तो आप क्या कर सकते हो। आप यहाँ पर अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू को उनके क्वालिफाई करते हो, तब आपको 1 ईयर में आपको 40% मार्क्स के साथ आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ओएसटी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर सीटेट और टेट भी मैंडेटरी है टीजीटी और पीआरटी के लिए विद 60% मार्क्स। ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें पीजीटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है कि सीएसबी क्या होना चाहिए, कुछ भी। सर सिर्फ ये बोला गया है कि पीजीटी वाले में आपको एडॉक बेसिस वैकेंसीज हैं और आप इसमें आप ओएसटी या सीएसबी एग्ज़ाम दिए हो या नहीं दिए हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ जाएँ, अपना इंटरव्यू दें, और ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है, एडॉक बेसिस पे ही है वैकेंसी। ओके। और टीजीटी और पीआरटी की जो है वो फिक्स टर्म पे है, वो आप कंप्लीट उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगर आप उसके सीएसबी क्वालिफाई हैं तो ठीक है, नहीं क्वालिफाई है 40% के साथ तो आप विद इन 1 ईयर क्वालिफाई करके उसके लिए आप जा सकते हैं। ठीक है। ओके। एनी डाउट? अगर कोई और डाउट होगा तो आप मुझे क्वेश्चन कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।